नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, बोली वाली कमेटी कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, बोली वाली कमेटी को हम लॉटरी सिस्टम या चिट फंड या बीसी भी कहते हैं। और दोस्तों, इसमें एक जो है मेंबर्स का ग्रुप बन जाता है, जैसे 10-12 मेंबर्स का ग्रुप बन जाता है। और दोस्तों, फिर उस पर बोली लगती है, और बोली जो लगती है तो वो घाटे में जो कमेटी लेता है, और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होती है वो कमेटी ले लेता है, और जो घाटा होता है वो सब में बढ़ जाता है, वो प्रॉफिट सबको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बोली वाली कमेटी हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब उस बोली वाली कमेटी पे बहुत ज्यादा आपका प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला मुझे, और उस पर बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो चलिए अब उन सवालों का जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि ऐसे मैं एक एक सवाल का जवाब देता रहता हूं तो उसमें फिर समझ नहीं आता। तो अब मैं आपको सही से समझा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी दोस्तों देखो, मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर मैं खोल देता हूँ, यहाँ कमेंट आ रहे हैं ये। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये साक्षी गर्ग करके है, कुछ नाम है। तो इन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी महीने कोई बोली लगाने वाला नहीं होता तो पर्ची में जिसका नाम निकलता है उसे कम पैसे मिलते हैं या पूरे। तो दोस्तों, फिर जैसे मान लीजिए लास्ट की 3-4 कमेटियां बचती है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, फिर जो है पर्ची डलती है। तो दोस्तों, फिर पर्ची डलने के बाद जिसका नाम आता है उसको जो है मिनिमम जो सरकारी रेट होता है, यानी कि मान लीजिए आपकी कमेटी 1% से आपने शुरू करी थी और 2.5% मैक्सिमम तक थी, 3% तक भी चली जाती है। तो जैसे मिनिमम जो 1% था, उस पे जो भी घाटा होएगा वो उसको वहां पर कमेटी दे दी जाएगी, जिसका नाम पर्ची में निकलेगा। तो दोस्तों, वो फिर जो घाटा था वो सब में प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। तो अभी दोस्तों, यहाँ पर देखो, एक सवाल और यहाँ पर आ रहा है। ममास ब्लॉग करके यहाँ पर एक चैनल है, इन्होंने पूछा है, इन्होंने 2 बार मैसेज करा, प्लीज रिप्लाई। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि किसी की डेथ हो जाए तो कमेटी के पैसे कौन देगा, लीगल है या इलीगल है। तो मेरे ख्याल से तो देखो, कमेटी का काम जो होता है वो मतलब एक तरीके से इलीगल ही होता है, क्योंकि इसमें कोई कागजी कार्रवाई तो होती नहीं है। 10-12 लोग अपना आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और कमेटी का जो है कमेटी डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो है कमेटी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए किसी कमेटी डालने वाले की डेथ हो जाती है, तो फिर दोस्तों, या तो उसका कोई परिवार वाला जो कोई होता है, या तो वो कमेटी को मतलब चालू रखता है आगे, क्योंकि भाई इतनी मोटी मोटी कमेटियां भी होती हैं, मोटी रकम की कमेटियां होती है, तो या तो वो चालू रखता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो कह दे कि भाई हम तो नहीं देंगे, तो हम आगे कमेटी का काम बंद कर देंगे, तो फिर आप उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि फ्रेंड्स, ये काम जो है कोई कागजी कार्रवाई तो है नहीं इसमें। तो इसलिए ये काम जो होता है लीगली मान लीजिए इसे। तो इसलिए ये, क्योंकि आपस में मिलके सब शुरू करते हैं कमेटी, व्यापारी लोग, क्योंकि भाई मान लीजिए अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है तो फिर वो कमेटी उठा लेता है और अपना काम चला लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक कमेंट ये आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ कितने अमाउंट पर जाएगी। मान लीजिए मतलब कि भाई पहली कमेटी जो है घाटे पे गई पूरे 2.5% के, ठीक है। अब दूसरी कमेटी जो होती है, वो दूसरी कमेटी जो कमेटी डालता है, जो एडमिन होता है, यानी कि जो कमेटी अरेंज करता है, वो उस कमेटी को पूरी तरीके से अपने पास रखता है, पूरी फुल कमेटी जाती है और वो कमेटी उसको मिल जाती है। तो दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, एक सवाल यहाँ पर पूछा है ये सोहित करके नाम से। सर, आप प्लीज ये बताएं कि एडमिन को कौन सा प्रॉफिट होता है और कितने तक का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, एडमिन जो होता है वो एक तो दूसरी कमेटी लेता है पूरी, ठीक है, उसको ये फायदा होता है। लेकिन वो देखो, सरदर्दी भी ले रहा है, क्योंकि सबको अरेंज करना, सबका पैसा इकट्ठा करना, कमेटी खोलना, फिर पैसा देना, तो ये सारी जिम्मेदारी एडमिन निभाता है जो कमेटी स्टार्ट करता है। तो इसलिए वो दूसरी कमेटी पूरी लेता है। और दोस्तों, जो जहां तक की प्रॉफिट की बात है, तो जो प्रॉफिट सभी मेंबर्स में बंटता है वो उसको भी मिलता है। तो इससे जो है उसको एक तो पूरी कमेटी मिल जाती है और उसका प्रॉफिट जो है दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है। दूसरी कमेटी आप बोलते हो एडमिन रखता है, वो पूरी कमेटी रखता है या प्रॉफिट रखता है, ये वही सवाल आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बता ही दिया इसका जवाब कि वो पूरी कमेटी रखता है दूसरी वाली, और बाकी प्रॉफिट भी उसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सवाल जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो इसलिए जो है कमेटी जो है, आप ध्यानपूर्वक जब भी कमेटी आप शुरू करते हैं, या तो आप अपना खुद कमेटी रखते हैं
या आप कमेटी कहीं पर डालते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक आप देख के रखें और उसका कमेटी डालने वाले का बैकग्राउंड चेक कर लें, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। इसलिए कमेटी जो है, क्योंकि कमेटी का कोई कागजी कार्रवाई तो होती नहीं, इसलिए आप उसे देखभाल से अच्छी तरह से मतलब कि पूरी जांच पड़ताल कर ही कमेटी डालें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नए वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।